दोस्तों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं औरत के किस अंग को छूने से धन की बारिश होने लगती है। और इसके साथ ही यह भी जानने वाले हैं किस अंग को छूने से धन नष्ट हो जाती है। यदि कोई रिश्ता नहीं है तो उस स्त्री के किसी भी अंग को छूने से बचिए, आपका समाज में सम्मान होगा। यदि संसार की हर स्त्री आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है तो आपको सम्मान और संपन्नता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता में मातृशक्ति को सदैव विशेष स्थान दिया गया है। कुंवारी कन्या और प्रौढ़ा स्त्री को देवी तथा विवाहित महिला को उसे देवी स्वरूपा मान, गृह लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। इसी बात को महान भारतीय दार्शनिक और चिंतक आचार्य चाणक्य ने बताया है कि यदि स्त्री के चरण को नियमित स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो मेरी भी व्यक्तिगत मान्यता है कि करोड़पति क्या वह अवश्य ही कुबेर का खजाना प्राप्त कर सकता है। करोड़पति बनने के लिए मेहनत व सही दिशा में काम करने से व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार में मीठापन ला ले तो उसे करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका बैंक अकाउंट आपका शरीर का हिस्सा होता है जो आपके दिमाग में रहता है। करोड़पति बीवी के दिमाग में झांकना एक अपराध है। यही वह अंग है, लेकिन काम गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो स्त्री खुद उस अंग को छूकर करोड़पति बन गई होती। एक सफल मनुष्य के पीछे एक स्त्री का सहयोग होता है, माँ, बहन या पत्नी होती है। यदि आपसे कुछ ऐसा बोलता है तो आपसे किसी ने मजाक की है। इस तरह का यदि कोई अंग होता तो आदमी बाहर कमाने नहीं जाता, घर में बैठकर उसी अंग को छूता रहता और करोड़पति बन जाता। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। उसका आदर सम्मान सहित प्रेम करना अवश्य ही आपके घर की सुख शांति लाने वाली हो सकती है। इतना तो है, मगर किसी अंग विशेष छूने से घर में लक्ष्मी जी विराजमान होकर रह जाए संभव नहीं है। एक जगह पढ़ा था कि स्त्री की नाभि में लक्ष्मी जी का वास होता है। किसी स्त्री की नाभि को नहीं छूना चाहिए। बात यहां भी कुछ समझ में नहीं आई थी कि छूने से क्या होगा, हानि कैसे होगी। यदि आप लोग ऐसा सो रहे हैं तो जानते हैं, परंतु यह जानना बहुत जरूरी है कि औरत के किस अंग को छूना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सबसे पहले सुविचार सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। हमारी संस्कृति में हर स्त्री को सबसे पहले देवी का अवतार माना जाता है। हर स्त्री ममता का स्वरूप होती है व शक्ति का परिचय। इसलिए यह मान्यता है कि स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेना शुभ होता है। इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो पैर के अंगूठे को छूकर आशीर्वाद लेना अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्त्री का प्रेम परमात्मा है, वो कोई मशीन नहीं है। बस इतना जाने की कहानी कहाँ बदलती है। महिला के किस अंग को छूना सबसे बड़ा पाप होता है? अक्सर हमारे मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेना भी काफी जरूरी है। किसी भी महिला को बिना उसकी इजाजत के छूना ही सबसे बड़ा पाप है, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो। औरत की इज्जत करना और सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा हुआ एक पुराना किस्सा याद दिलवा दिया। इस प्रश्न ने की ट्रेन में सफर कर रहा था और बगल सीट पर एक बहुत ही सौंदर्यपूर्ण महिला बैठी हुई थी कि तभी मेरी नज़र उनकी नज़र से मिली। लगा कि कुछ जान पहचान में तो नहीं, और अचानक दिमाग में बिजली सी रोधी कि अरे ये तो हमारी दूर की बुआ जी हैं। बस फिर क्या, उनको चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया। 40 से 42 वर्ष की उम्र में भी उनके चेहरे पर क्या तेज थी। स्त्री का पूरा शरीर में देवी देवताओं का वास है। शुद्ध मन से कहीं भी छू लो आपने। अगर सर को छुआ तो त्रिनेत्र का आशीर्वाद, बालों को छुआ तो गंगा, गले को छुआ तो सरस्वती, दिल को छुआ तो माँ, पेट को छुआ तो अन्नपूर्णा, हाथों को छुआ तो अम्बा, पैर को छुआ तो कालरात्रि। जहां भी छुआ, अगर शुद्ध मन से छुआ तो मां का पुण्य मिलेगा और अशुद्ध मन से छुआ तो पाप लगेगा। पाप और पुण्य स्त्री के अंगों में नहीं, आपके भीतर मन में है। मन से शुद्ध रहो, पुण्य पाओ, कहीं छूने की जरूरत नहीं। यदि कोई किसी महिला की नाभि को छूता है तो इसका मतलब है कि वह मां काली की शक्ति को चुनौती दे रही है। इससे मां काली नाराज होती है। इसलिए पुरुष के लिए किसी महिला की नाभि को छूना मना है। जो पुरुष किसी महिला की नाभि को छूता है वह एक महान पाप का हिस्सा बन जाता है, जिसे बाद में फल देना होगा। अगर स्त्री की इच्छा न हो तो कहीं भी छूना पाप है। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का काम पुण्य का काम है। परंतु स्त्री का एक ऐसा अंग होता है जिसे छूने पर उत्तेजित होती है। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां मन की बेहद सशक्त और मजबूत होती है।
एक मानव होने के नाते स्त्रियों को भी अपंत्व और किसी विश्वसनीय पुरुष द्वारा हमदर्द बनने या बना लेने की अभिलाषा होती है। यही कामना जब उनकी तृप्त होती है, तब वह पुरुष को अपना सर्वस्व समर्पण करने हेतु तड़प उठती है। मन भले ही न दिखता हो पर है तो वह अंग ही। गूढ़ अभिप्राय तो समस्त विद्वत जन को पता ही है, और चूंकि विद्यार्थी भी कोरा के पाठक होते हैं, उनमें कोई चौंका दिन योग्य तथ्य न जाए। महिला के किस अंग को छूना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वह महिला यदि माँ है तो पाँव छूकर आशीर्वाद लीजिए, बहन बटा बेटी है तो प्यार से सिर सहलाइए, या उम्र में बड़ी हो तो उनके भी पैर छुएं। कन्यादान कर समय दाता पति पत्नी भी बिटिया के पैर छूकर प्रार्थना करते हैं। नवदुर्गा रूप में महिलाओं को हमेशा वंदनीय कहा गया है। अपनी धर्मपत्नी जी के लिए बताना आवश्यक नहीं है, पर उनके इज्जत अन्य किसी भी महिला के किसी भी अंग को छूना गलत है। पैरों को भी गलत इरादे से स्पर्श कर आप झूठ बोल कर बच नहीं सकते हैं। महिलाओं को गलत स्पर्श का प्राकृतिक ज्ञान होता है। अतः कभी भी स्पर्श तो छोड़िए, किसी महिला पर कुदृष्टि भी विचारपूर्वक न देखिए। भारतीय संस्कृति में नारी सदैव पूजनीय रही है। अतः बिना अधिक विवाद किए उसके चरण यानी कि पैर स्पर्श करना ही पुण्य का काम होता है। अब संशय हो रहा होगा कि पत्नी के भी। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि पत्नी संतानोत्पत्ति में सहायक है। इसका तरीका है केलिक्रीड़ा और रति। इसमें दोनों समान हुआ करते हैं। वो एक अलग बात है कि आज पुरुष अपने को श्रेष्ठ समझने लगा है, वरना इस क्रीड़ा में पुरुष क्या क्या करता कहने की आवश्यकता नहीं। अंत में वैसे सही तो यह है कि एक पत्नी ही ऐसी है जो कि पुरुष के लिए समस्त स्त्री पदवाची रिश्ते निभाती है। लड़की शादी के बाद भी अपने पति को स्पर्श कर सकती हैं और उन्हें अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। शादी के बाद भी दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ नज़दीकी और संबंध बनाए रखने की इच्छा रखते हैं, जो उनके परिवार में एक मजबूत रिश्ते को बनाए रखता है। इसलिए लड़की का कोई अंग नहीं होता है जिसे वह शादी के बाद अपने पति को छूने से इनकार करती है। यह इस्तेमाल होने वाला झूठा मान्यता है जिसे दूर करना जरूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए सुविचार के साथ।